ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 26/4/2026 और आज खास सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में आज अव्यक्त मुरली है मंगेश भाई। और संडे आज, और संडे में सब लोग खुश रहते क्योंकि थोड़ा छुट्टी का दिन होता है, तो लोग हर व्यक्ति सेंटर पे भी जाते, थोड़ा ज्ञान योग भी करते, अव्यक्त मुरली का स्टडी भी करते, तो लोगों को थोड़ा आज टाइम होता है। तो आज विशेष अव्यक्त मुरली जो रिवीजन कोर्स है बाबा की, जो अव्यक्त वाणी है, वो है अपना नए साल पे 31/12/2009 की ये वाणी है। और नए साल पे बाबा ने वाणी चलाई है और ख़ास बाबा ने होमवर्क भी दिया है नए साल पे। और बाबा कुछ गिफ्ट ले भी रहे, कुछ दे भी रहे। और भाई खुशियों का दिन होता है, नया साल मना, एक नई उमंग होता है, नया उल्लास होता है। तो बाबा तो हमेशा बोलता है बच्चे नए साल के साथ नए युग को भी याद करो, तुमको भी नए युग में जाना है। तो बाबा बोल रहे कि नए वर्ष में सभी आत्माओं के संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर को नेचुरल बनाओ। ये जो आत्माभिमानी जो बाबा बोलता है स्थिति है, उसको नेचर को नेचर तो है ही, ओरिजिनल में तो आत्मा ही है, लेकिन बात उसको नेचुरल में होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो इसके ऊपर खास बाबा ने आज ये मुरली चलाई है और हेडलाइन भी वही दिया है। जैसे बाबा आते तो बोलते कि आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप को देख रहे, बाप दादा सभी बच्चों के। तो बाबा जब देखते सभा में तो जैसे दृष्टि देते, उसके बाद बाबा ये महावाक्य उच्चारते हैं कि क्या क्या बाबा ने देखा बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, लव में लवलीन दिखाई दे रहे हैं, स्नेह दिखाई दे रहा है। क्योंकि नया साल है, सबने गिफ्ट ही बाबा को बहुत सारे कार्ड्स भेजते, ग्रीटिंग्स भेजते हैं। और नया साल हमारा सुख से जाए, अच्छे से जाए, इसलिए बाबा से कुछ मन ही मन संकल्प भी करते हैं। तो ये सब बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा सब कैच करता और बच्चों से वरदान भी देता है। तो बाबा खास मंगेश भाई इस साल जो नया साल जो स्टार्ट हुआ तो उसमें बाबा ने एक होमवर्क दिया था कि हर घंटे में 24 घंटे में 10-10 मिनट जैसे 24 बार। तो बाबा ने खास बोला था कि ये फरिश्ता और निराकारी रूप के अभ्यास करो, क्योंकि आने वाला समय वाला तो अचानक आने वाला है। और ये अचानक के पार्ट में जब ये प्रैक्टिस तुम्हारी होगी तो आप उसमें पास हो जाओगे। अगर नहीं करोगे फिर पास नहीं होंगे, फिर कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। तो इस तरह बाबा ने थोड़ा अभ्यास भी कराया, होमवर्क भी दिया। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल थोड़ा बताइए किस तरह बाबा ने जो आत्माभिमानी के और फरिश्ता स्वरूप के ऊपर थोड़ा आज बताया। वैसे तो ये जो हेडलाइन दी है ना मुरली की जी, कि नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो जी। एक ये सेवा का सब्जेक्ट दे दिया जी, और दूसरा बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर को नेचुरल बनाओ। ये पुरुषार्थ के लिए। और इसी पे सारी मुरली ये दो ही मेन पॉइंट पे है जी। बाबा ने कहा कि बाबा जैसे नया साल वंडर है ये, लेकिन नए साल का दिन जो होता है वो अलग ही ऊर्जा होती है, अलग ऊर्जा। हाँ, और उस समय तो बाबा के समय बाबा आ रहा है और 20-25 हजार भाई बहने, और बाबा 12 बजे तक बैठते थे। कैसे 12 बजे वो 12 बेल बजता था, उसके बाद बाबा मुबारक देते थे। कितना उमंग उत्साह। नहीं, वो भी एक माहौल था मंगेश भाई। स्वयं भगवान नए साल की मुबारक देते थे 12 बजते 1 मिनट के बाद तुरंत। और फिर नेचुरल वो संकल्प होते थे कि भाई पुराने को छोड़ना है, जो परेशान कर रहे हैं स्वभाव संस्कार, और नए को धारण करना है। तो और बाबा भी बहुत होती थी। हाँ, बाबा भी बहुत अच्छा उस दिन मतलब पावरफुल डोज बाबा देता था जैसे। तो इसमें भी बाबा कहते हैं कि बाबा तीन प्रकार की बधाई दे रहे हैं। एक तो नए जीवन की बधाई जी, दूसरी नव युग की बधाई, सतयुग की बधाई, और तीसरा आज बाबा ने ऐड किया कि बाबा के मिलन की, और ये इतना श्रेष्ठ जो ईश्वरीय परिवार मिला है
उसकी भी बधाई बाबा ने कहा, ये ऐड किया खास बाबा ने। बहुत अच्छा। तो मंगेश भाई, मैं ये भी समझता हूँ हर कोई जन्मदिन आजकल मनाता है, एक रिवाज चल पड़ा है, हर कोई जन्मदिन केक काटता है। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ जन्मदिन के दिन भी अगर हर कोई अपना ये संकल्प ले, जैसे नए साल पे लेते, तो अपने जन्मदिन पे भी ये संकल्प लेना चाहिए, जो पुरानी जो भी हमारे आदतें, पुराने कोई संस्कार है जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा है, डिस्टर्ब करता है, तो उसको हम उस दिन विदाई कर दे उस चीज़ की। तो ये भी एक अच्छा संकल्प ले सकते हैं नया। जी, तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कारों की विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये गिफ्ट दिए बगैर आप नई दुनिया में नहीं जा पुरानी चीजें लेके हम नई दुनिया में नहीं जा सकते, ये फाइनल है। सही है। जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है, उसके लिए कहा जाता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो ऐसे गोल्डन वर्ल्ड के लिए गिफ्ट बाप दादा ने आप हर बच्चे को सौगात दे दी है। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। ऐसा गिफ्ट कोई संसार में कोई नहीं दे सकता है। सही। आपके पास भी गिफ्ट है। बाबा कहते ये बाबा देता है, लेकिन आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो। खजाने हैं लेकिन विस्फूर्त हो गए, उसको रोज देखना चाहिए। वही वो आगे मुरली बाबा ने बताया है। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं आपको बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, और ये रहता है ना कि न्यू ईयर पे गिफ्ट देने का थोड़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं क्या गिफ्ट देनी है कि ये अविनाशी खजाने, गुणों का, शक्तियों का गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए। ऐसा नहीं कि नया ड्रेस दे दिया या नई कोई चीज, वो टेम्पररी हो गया, वो 1 2 4 5 साल चले। बाबा कहते ऐसी गिफ्ट दो कि उनकी जीवन ही बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल बाप दादा देखते हैं कि चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, चारों ओर एक भय और चिंता है। हाँ। ये तो सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं जी। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि बाप आया हुआ है, परमात्मा का अवतरण हुआ है। बाबा कहते ये गिफ्ट आप उनको जरूर दो, कुछ दो ना दो, ये गिफ्ट तो जरूर दो, जिससे उनकी जीवन, अगर वो समझ जाए जी, तो उनकी जीवन गोल्डन बन जाएगी। तो आपके भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहमदिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। बिल्कुल। फिर बाबा कहता है आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं। हाँ। अक्सर अव्यक्त वाणियों में बाबा की ये भी हमारे प्रति एक्सपेक्टेशन एक रहती है। बाबा कहता है कि सभी बच्चों में बाबा देखने चाहते वो कौन सी है? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही, बनना ही है। तो जैसे लक्ष्य है, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। ये मुख्य बात है कि लक्ष्य के साथ लक्षण, सिर्फ लक्ष्य लेकर चलने से काम नहीं होगा। अभी कोई बच्चे लक्ष्य धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते चाहते बहुत है लेकिन होता नहीं है, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन निकल जाए। ये निकल। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है, इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे जी। लक्ष्य कितना बड़ा है? ब्रह्मा बाप समान बनना, सर्वगुण संपन्न बनना, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वधारणा मूर्त, रहमदिल कल्याणकारी, ऐसा शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे। फिर बाबा ने, जैसे आपने कहा था कि नेचुरल देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने जो पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन बाबा कहते हैं आधा कल्प आपने देह अभिमानी बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा कोई हमने द्वापर के बाद, लेकिन हाँ पुरुषार्थ, लेकिन देह अभिमान नेचुरल हो गया।
तो बाबा कहते फिर देही अभिमानी बनने में क्यों मेहनत लगती? सही, वो तो नेचुरल है, वो भी हाँ है तो आत्मा तभी शरीर चलता है। हाँ, वो तो नेचुरली ओरिजिनल तो वो हाँ, है। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों लगती है? उसका बाबा ने अच्छा आंसर बताया है कि बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को देखा इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। हाँ, एकदम जैसे सबकॉन्शियस के इस पे चला गया ना एक बार, तो बाबा कहते हैं कि ये बात ध्यान में रखो कि मैं करावनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। हाँ। मैं करावनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक जो है वो शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, इसलिए देहाभिमान आता है कि वो है जी, मैं कठपुतली हूँ, वो नचाने वाला है। जब हमको ये भान आ जाता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं वो देहाभिमान आ जाता है। करावनहार बाबा है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक आपकी स्थिति जो है वो देही अभिमानी, ब्रह्मा बाबा की इसी बेस पर देही अभिमानी स्थिति बनी। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। अचानक और एवर रेडी, ये शब्द मैंने पहली बार 98 में बाबा की मुरली में सुने थे। 98 से ये बाबा ने काफी कह दिया था कि अचानक और एवर रेडी। तब से सिचुएशन चेंज होती गई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता रहेगी तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि पेपर तो अचानक आना है और अवस्था बनने में टाइम लगता है। तो फिर बाबा ने वो जो पिछली मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था कि बाबा ने ये कहा था कि 24 घंटे में 24 बारी 10 बारी फरिश्ता और 10 बारी निराकार, 12 बारी फरिश्ता और 12 बारी निराकारी स्थिति 10-10 मिनट करना है हर घंटे। तो फिर उस समय काफ़ी प्रश्न उठे थे भाई बहनों को, और ख़ास करके विदेशियों ने तो बाबा से अगले टर्न में पूछ ही लिया था। अब एक तो बाबा को कि बाबा ये 24 बार कैसे करना है, और 10-10 मिनट काफ़ी समय हो जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो बाबा कहता है चलो 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट तो 7 मिनट 5 मिनट करो, 8 मिनट करो। बाबा कहता है इसको बढ़ाते जाओ। 5 मिनट से भले चलो आप कहते हो कि नहीं है तो 5 से 6 करो, ऐसे बाबा कहते हैं लेकिन करो जरूर। क्योंकि मेन बात है कि पेपर आपका अचानक होना है। मैं तो अभी वर्तमान में बहुत आवश्यकता इन चीज़ों। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने सोमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सोमान में स्थित होके उस स्थिति में स्थित हो बैठो, चलो तो सोमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। एक एक सोमान बाबा ने जो दिया है कि मैं परमात्मा का दिल तख्त नशीन हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, या गले की माला का मन का हूँ। ऐसे एक एक माला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी कलब कलब की विजयी हूँ, या विजयी रतन हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ। तो एक एक माला सिर्फ ऐसे उसका थोड़ा स्वरूप भी लेना है। उसका कि आत्मिक स्वरूप में आके कि मैं इस प्रकार का शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये बहुत मजा आएगा इसमें। तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो, मैं कौन। कभी स्वमान कभी कोई स्वमान सामने रखो, कभी कोई स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज किया। ये भी बहुत अच्छी शिक्षा है कि सिर्फ सामान रटने या जपने वाली बात नहीं, या सिर्फ अमृत वेले करने वाली बात नहीं है। चेक करें। हाँ, जैसे मैंने सामान ले लिया कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, अब ये सामान, तो फिर हम दिन में ये चेक करें कि भाई जो शक्ति जहाँ काम पड़नी थी वहाँ मैंने यूज किया, या वो फिर मैं हार खा के आगे बढ़ गया, क्या हुआ? तो बाबा कहते उसको यूज करो, यह स्वमान का खजाना है। क्योंकि जितना खजाने को
को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। और अगर वो खजाने को सिर्फ देखते ही रहेंगे, उसको भाई मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, और उसको यूज नहीं कर रहे तो वही। और ये गुणों और शक्तियों का तो ऐसा है कि अगर इसको हम यूज नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आपने बाबा की जो शिक्षाओं को बहुत क्लियर करके बताया है। और आज वरदान है मंगेश भाई की सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी, वो थोड़ा बताइए। डबल ताजधारी, डबल ताज बाबा ने बताया जी। तो संगम पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। दोनों का ताज है, एक तो प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी और पावर जी, उसको भी बाबा ने दो अलग शब्दों में दिए उसको, कि एक लाइट का माना प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी। तो माना जिम्मेवारी माना पावर। हाँ, तो प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने में डबल लाइट फोर्स सदा कायम रहता है। हाँ। अगर दोनों स्वरूप स्मृति में रहेंगे कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ और मैं बाबा की जिम्मेवार आत्मा हूँ, बाबा के यज्ञ के प्रति, तो ऐसे डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है जी। इस प्रकार बहुत अच्छा। और स्लोगन है कि दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्यता, जिस मन वचन कर्म में दिव्य गुण समाये हुए हैं उसमें ही दिव्यता है। और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। यहाँ भी बड़ी सुंदर बात व्यवहारिक बताई बाबा ने। कोई भी चीज को गर्म कर फिर नरम किया जाता है। हाँ, जैसे लोहे को अगर आपको आकार देना है तो पहले उसको गर्म किया जाए, चाहे लोहा है, सोना है, कुछ भी है जी, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति और नरमाई है निर्माण। कितनी सुंदर बात कि शक्ति स्वरूप माना गरमाई दे रहे हम जी, और नरमाई माना निर्माण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। बहुत अच्छा, ये दो शब्द सदा याद रखें। हाँ जी, गरमाई और नरमाई, तभी ज्वेलरी बनेगी। शक्ति स्वरूप और निर्माणता का, तभी कोई चीज बनेगी, अच्छी चीज बनेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू। शांति, ओम शांति।